हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले नंबर सीरीज का एक और लेक्चर, जिसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आपको जीकेएसबी के एग्जाम में आएंगे। और इसमें भी हम डिटेल्स में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी नई चीजें हम सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर? 4, 6, 9 या 7? आपको इनमें पहचानना है कि नंबर कौन सा प्राइम है। जिसके भी लास्ट में इवन नंबर होगा, है ना, 2 होगा, 4 होगा, 6 या 8 कुछ भी हो, 0 होगा, वो तो इवन प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी 4 भी प्राइम नंबर नहीं होने वाला। ठीक है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 क्योंकि 9 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी, सॉरी 3 के टेबल में भी आता है, और 9 के भी, इसके भी 3 फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये भी प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब प्राइम नंबर कौन होगा हमारे पास? सिर्फ 7। ठीक। अब देखो, अगर अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने पिछले वाले लेक्चर्स देखे और प्राइम नंबर का आपको पता है क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। वो भी कौन कौन से फैक्टर्स? ये मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको फैक्टर्स पता होंगे, आपने फैक्टर्स वाली क्लास भी देखी होगी, जिसमें 1 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, नंबर मान लो अगर 7 है तो 7 और 7 दो इसके फैक्टर्स होंगे, तो इसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, ठीक है, वो कौन सा नंबर बन जाता है? वो बन जाता है कंपोजिट नंबर। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपको प्राइम नंबर पूछा हुआ था, हमारा आंसर क्या है? आंसर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 40 एंड 50? ठीक है, आपको पूछा 40 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। चलिए 40 और 50 के बीच में लिखते हैं नंबर हम। 40 के बाद आएगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। देखो, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या है? वो प्राइम नहीं होगा। 3 से होगा, किसी भी नंबर से अगर वो डिविजिबल है, इसका मतलब वो प्राइम तो नहीं होगा। इसका मतलब जिसके नंबर पे एंड पे 2, 4, 6, 8 या 0 आएगा, वो प्राइम तो नहीं होगा, है ना। तो इसमें से हम देखेंगे, जैसे 42 है ना, लास्ट पे इवन नंबर है, ये नहीं होने वाला। 4 लास्ट पे है, ये भी नहीं होगा। 6 है, इसके लास्ट पे ये भी नहीं होगा। 8 है, इसके लास्ट पे ये भी नहीं होगा। और 50 हमें पूछा ही नहीं है, 50 को एक्सक्लूड करके 49 तक हमें पूछे। ठीक है, फिर उसी तरीके से हमारे पास बचा 5। ये भी 5, 45 भी 5 से डिविजिबल होगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं होने वाला। तो हमारे पास क्या क्या बचा? 41 के हम देखते हैं कि 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, और 4, 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा। और 5 के साथ डिविजिबल होने के लिए 0 और 5 होना चाहिए एंड पे, वो भी नहीं है। 6 से भी नहीं, क्योंकि 2 से और 3 से भी जो डिविजिबल नहीं होता वो 6 से भी नहीं होगा। उसी तरीके से 7 से भी नहीं है और 9 से भी नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। इसी तरीके से 43 हमारे पास प्राइम होगा, और 47 भी हमारे पास प्राइम होने वाले, और उसके बाद 49, ये सब भी हमारे पास प्राइम नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। अब आपको अगर इससे भी बड़ा नंबर आ जाए, आप कैसे चेक करोगे कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है? ठीक है, अगर छोटा नंबर हो, मैंने बताया फाइंड द फैक्टर्स, उसके नंबर के आप फैक्टर्स निकालोगे। ठीक है, अगर फैक्टर 2 आते हैं तो आप बोलोगे हाँ ये प्राइम ही है। अगर 2 से ज्यादा आते हैं, आप बोलोगे ये कंपोजिट नंबर है। अगर नंबर बड़ा आता है, ठीक है, उसके फैक्टर्स निकालने में आपको मुश्किल हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप आप ये देखोगे कि उसके एंड पे इवन नंबर तो नहीं आता। इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 0, ये सब तो नहीं आते। अगर इवन नंबर आता है, इसका मतलब वो प्राइम नहीं होगा। इसी तरीके से आप देखोगे क्या वो 3 से डिविजिबल तो नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखना है आपको? उसके सम ऑफ डिजिट्स देखने हैं, 3 से डिवाइड होते हैं नहीं होते। अगर 3 से डिवाइड होते हैं सम ऑफ डिजिट, इसका मतलब वो भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर आपको अगर ये दोनों मेथड, अब आपको ये पता चल गया इवन नंबर भी नहीं है, ठीक है, सम ऑफ डिजिट जो है 3 से डिविजिबल भी नहीं है, ये चीज भी आपको पता चल गई। फिर तीसरा स्टेप आप क्या करोगे कि उसके देखोगे उस नंबर के सबसे पीछे, उस नंबर के पीछे जो सबसे कम क्या, कौन सा स्क्वायर रूट, किसका वो स्क्वायर रूट है। ठीक है, अगर वो स्क्वायर रूट आपको मिल जाता है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दे देता हूँ कि आपने, मैंने पूछ लिया बताओ 47 प्राइम नंबर है नहीं है। ठीक है, अब 47 के लिए आप क्या करोगे? पहले देखोगे ये इवन नंबर है या नहीं है। तो आपने देखा लास्ट पे इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल नहीं है। फिर आपने देखना है 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो आप 4 और 7 को प्लस करोगे, क्या आएगा? 11। 11 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 3 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक, अब 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? लास्ट पे 5 आना चाहिए, है ना, 5 या 0 आना चाहिए 5 से डिविजिबल होने चाहिए।
ये भी नहीं है। अब इसको कैसे चेक करोगे आप देखोगे इससे कम ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। इससे कम 47 से कम आता है हमारे पास 36, है ना। 6 6 36 आता है। 36 को अगर स्क्वायर रूट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास 6। जब हमारे पास क्या आया 6। अब 6 के लेस देन 6 की कौन कौन से नंबर प्राइम है, आप बोलोगे 2 प्राइम है, ठीक है, जो लेस देन 6 है। 3 प्राइम है जो लेस देन 6 है। 5 प्राइम है जो लेस देन 6 है। अब इन तीनों नंबर्स को आप डिवाइड करोगे, जो मैंने आपको नंबर दिया 47, है ना, जो मैंने नंबर दिया 47, इसके साथ आप इन तीनों को डिवाइड करोगे। अगर एक के साथ भी डिवाइड हो गया इसका मतलब वो प्राइम नहीं होगा, अगर नहीं हुआ इसका मतलब ये प्राइम होगा। 47 को अगर 2 से मैं डिवाइड करूँ, अब मैंने पहले बोल दिया ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब 2 से नहीं होगा, फिर 3 से भी नहीं होगा और 5 से भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 47 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से और भी मैं बहुत सारी एग्जांपल्स करवाता हूँ, आप इससे समझो। देखो मान लो आपके पास एक बड़ा नंबर है 434, मैंने पूछ लिया बताओ कि ये प्राइम है या नहीं है। आप क्या करोगे, इस 434 से लेस देन जो परफेक्ट ऐसा नंबर ढूंढोगे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। 431 20 का होता है 400, तो मैं बोलूँगा 400 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसका जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो मेरे पास क्या आएगा 20। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 20। अब ये 20 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर हैं कौन कौन से, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक, 17 हो गया और 19 हो गया, है ना। ये सारे 20 से लेस देन प्राइम नंबर्स हैं। इन सभी प्राइम नंबर्स को हम 434 से डिवाइड करते हैं। अगर किसी एक से भी ये डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 434 है, इसको हम पहले में 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो होता है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और फिर से 2 1 जा 2, 14 2 7 ये परफेक्टली होता है ना। यहीं से मुझे पता चल जाना चाहिए कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर फर्दर फिर से मैं चेक करूंगा, मैं फिर से इसकी डिविजिबिलिटी देखूंगा 3 से, 434, अब मैं देखूंगा 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो ये क्या बनेगा, 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3, ये 13, 3 4 जा 12, और 14 जो है परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है 3 के टेबल में, तो इसका मतलब 3 से तो डिविजिबल नहीं है, बट 2 से डिविजिबल था, इसका मतलब ये 434 क्या प्राइम नंबर नहीं है। फिर से एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं आपको नंबर लेके बताता हूँ, जैसे 797, ठीक है। आपको पूछ लिया बताओ कि ये प्राइम है नहीं है। आप पहले देखोगे इसका लास्ट डिजिट अगर इवन है तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं होगा, तो लास्ट डिजिट तो इवन नहीं है। फिर आप देखोगे 3 से डिविजिबल है नहीं है, उसके लिए आप इन सभी नंबर्स का सम करोगे। 7 + 9 हो गया 16, 16 और 7 हो गया 26, 26 भी जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। और 5 से डिविजिबिलिटी होने के लिए 0 और 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें जब आपने देख ली कि नहीं है, फिर आपको ये मेथड अपनाना है। क्या, आप देखोगे इससे कम ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, तो आप बोलोगे इससे परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है 784। ठीक, जब 784 को मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ, ये हमारे पास आएगा 28। ठीक है, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आपको स्क्वायर रूट याद होंगे ना, कौन से नंबर का कौन सा स्क्वायर रूट है। ये जब आप नेक्स्ट आगे पढ़ोगे परसेंटेज या सिंप्लीफिकेशन जब हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा कि कौन से नंबर स्क्वायर रूट है नहीं है, तो वहां से आपको इजिली पता चल जाएगा। तो ये आ गया 28। अब देखो 28 से लेस देन जितने प्राइम नंबर्स हैं ना, वो सभी आपको लिखने हैं। जैसे 2 हो गया, 3 5 7 11, ठीक है, 13 17 19, ठीक है, 20 21 22 ये सब नहीं आएगा, 23 आएगा, ठीक, 24 25 26 29, है ना। ये सारे क्या आएंगे लेस देन 29, तो 28 से ज़्यादा हो गया 23 तक। अब हमें क्या, ये नंबर डिवाइड करने हैं। 797 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये लास्ट पे इवन नंबर होता है तभी डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड होता है तो हम डिवाइड करके देखेंगे, 797 इसको डिवाइड करेंगे 3 से, है ना। 3 से डिवाइड करने के लिए इसको क्या सम करना है इसके सभी नंबर्स का। 7 और 9 हो गया कितना, 16 और 3 हो गया 16, 19 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल नहीं। 5 से डिविजिबल है 5 से, उसके लिए लास्ट पे 5 या 0 होना चाहिए, वो भी नहीं है, इसका मतलब 5 से भी नहीं होगा, है ना। 7 से है, 7 से डिवाइड करके हम देखेंगे, 797 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, और फिर से 9 है, 7 1 जा 7, 27 7 8 जा 24, मतलब रिमाइंडर कुछ पड़ा परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, 7 से भी डिवाइड नहीं होता। ठीक, फिर 8 11 से देखेंगे,
797, उसमें 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते थे हम, अल्टरनेट को सम करते थे ना। अगर मैं यहाँ पर 0 लगाऊं, 0 + 9 9 और 7 7 14, 14 में से 9 ये तो 0 या 11 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 11 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 13 से डिविजिबिलिटी के लिए फिर से हमें 13 से डिवाइड करूंगा, है ना। 797 इसको मैं डिवाइड करूंगा 13 से, 13 1 13, 13 13 6 से 78, 78 फिर से 17 बचेगा लास्ट पे, 13 1 13, 4 लास्ट पे बचेगा, इसका मतलब 14 से भी परफेक्टली डिविजिबल नहीं है 7। इसी तरीके से अगर मैं आगे आगे कंटिन्यू चेक करता रहूंगा, मुझे क्या पता चलेगा कि 19 से भी डिविजिबल भी नहीं है और 23 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अगर ये देखो इनमें से किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है जो 28 से कम है, इसका मतलब ये नंबर जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है ना। ये इसका मतलब किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ ये किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से और खुद से, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल लूंगा ताकि आपको इजीली चीजें समझ आ जाए। मान लो मेरे पास एक नंबर है 137, बताओ ये प्राइम है नहीं है। अब इसको प्राइम देखने के लिए मैंने कहा आप पहले चेक करोगे, कैसे चेक करेंगे, आप चेक करोगे, पहला स्टेप है आप देखोगे लास्ट पे इवन है नहीं है। इवन अगर इवन होगा तो हम सीधा ही बोल देंगे प्राइम नहीं है, अगर इवन नहीं है तो हम बोलेंगे ये अभी भी हमें पता नहीं, हो सकता है। फिर दूसरा स्टेप क्या, आप देखोगे कि डिविजिबल है नहीं है, ठीक है, डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड होता है नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करोगे आप देखोगे इसका सम 7 है ना, 7 + 1 हो गया 8, 8 और 3 हो गया 11, 11 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, आप बोलोगे हाँ 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब अभी भी प्राइम नंबर हो सकता है। फिर आप देखोगे कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है, डिविजिबल बाई 5 से है नहीं है। अब 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करोगे आप, इसके एंड पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वो तो है नहीं, इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं। आपके पास जो छोटे छोटे पहले चेक्स थे वो आपने लगा लिए, आपको पता चल गया इनमें तो नहीं आ रहा है, फंस नहीं रहा है नंबर। अब आप देखोगे इस नंबर से छोटा ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, तो उसको इससे छोटा आपको क्या मिलेगा, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो आपको मिलेगा नंबर 121 जो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। तो 121 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा वो बनता है मेरे पास 11, ठीक है। अब 11 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 खुद हो गया, तो वो हम लिखेंगे नहीं। अब मैं इस नंबर को 137 को इन सभी नंबर से डिवाइड करूंगा, अगर एक के साथ भी डिवाइड हो गया इसका मतलब प्राइम नहीं होगा, है ना। तो अब 2 के साथ डिवाइड करके मैंने अभी देखा वो तो डिविजिबल नहीं है, 3 के साथ भी मैंने देखा वो भी नहीं है, 5 के साथ भी नहीं है, तो 7 के साथ मैं करके देख लेता हूँ, है ना। 137 इसको 7 के साथ डिवाइड कर लूंगा, 7 1 जा 7, बचेगा 5 नहीं 6 और 7 67, है ना। 7 के टेबल में 67 जाता है, वहीं से आप बता सकते हो, नहीं तो आप बोलोगे 7 9 जा 63 होता है, रिमाइंडर बचा 4, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 7 से भी डिवाइड नहीं हुई है। इससे हमें क्या पता चला, 137 क्या एक प्राइम नंबर है, क्या है एक प्राइम नंबर है ना। दैट्स वेरी सिंपल, अगर आप प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार इसी चीज को, आप इजिली किसी भी नंबर को प्राइम है नहीं है बता सकते हो। चलिए मैं एक और नंबर लेता हूँ आपके लिए, हमारे पास नंबर है मान लो 261, आपको बताना है ये 261 प्राइम है नहीं, ठीक है। आप इसको फिर से इसी तरीके से चेक करोगे, पहला स्टेप क्या है, आप देखोगे कि ये डिविजिबल है 2 से या नहीं, डिविजिबल बाई 2, आप देख रहे हो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि एंड पे इवन नंबर होना चाहिए 2 से डिविजिबिलिटी होने के लिए, ठीक। फिर आप देखोगे कि ये क्या है, 3 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है, डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल है, उसके लिए आप क्या करोगे, इसका सम निकालोगे। सम क्या, 6 और 1 क्या हो गया 7, 7 और 2 हो गया 9, ये 3 से डिविजिबल है, हाँ कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर प्राइम नहीं होगा, है ना। 261 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 से 87, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है नॉट प्राइम, ये नंबर प्राइम नहीं है। आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, आपको पता चल गया कि ये नंबर प्राइम नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आपको और नंबर दूं कोई, तो आप उसको चेक करके बता सकते हो कि प्राइम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको होमवर्क के लिए मैं बताऊंगा, एक नंबर है 311, बताओ ये मुझे प्राइम है नहीं है, ठीक है। और दूसरा आप चेक करोगे अपनी नोटबुक पे 780, ठीक है, ये चेक करके मुझे बताओ कि प्राइम है नहीं है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कंसीडर द फॉलोइंग नंबर, आप ये नंबर है इनको आपने देखना है, 437, 797, 1073, हाउ मेनी अबव नंबर आर प्राइम, इनमें से आपको बताना है कौन से नंबर प्राइम है कौन से नहीं है, ठीक है। अभी मैंने आपको प्राइम नंबर चेक करने का तरीका बताया, वही मेथड आपको लगाना है 437 पे, 797 पे और 1073।
अब एक एक नंबर लेंगे, हम इनको चेक करेंगे। देखो 437, इस नंबर को मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में यही नंबर लेके आपको समझाया था, है ना, कि 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, तो वहां से हमें पता चल गया था ये प्राइम नहीं है। इसी तरीके से 797 को भी मैंने अभी देख के लगा के बताया था, उसमें भी आपको बताया था कि ये प्राइम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 1073 को अभी हमें चेक करना है। ठीक, 1073 को चेक करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, क्यों, लास्ट पे इवन नंबर नहीं। अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, 7 और 1 8, 8 और 3 हो गया 11, 11 भी जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है। फिर इसी तरीके से हम और लेंगे, जैसे 4 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 के मल्टीपल में आता है 4, 2 4 से भी नहीं होगा, है ना। फिर 5 से होने की डिविजिबिलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, अगर इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ना 2 से होगा, ना 4 6 8, किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होने वाला है। तो 5 से भी नहीं होगा। तो फिर अब ये तीनों क्राइटेरिया हमारे पास हो गए। अब मैंने क्या कहा था आपको, इसका लीस्ट ऐसा नंबर ढूंढना है इससे कम जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। 1073 से कम कौन सा नंबर होता है, 1024। ठीक है, ये ऐसा नंबर है जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। और ये किसका स्क्वायर रूट है, देखो आपको करना क्या, आपको अगर 30 का पता होगा ना, आपको पता है 30 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्या आता है, 900, है ना। अब आप फिर से चेक करोगे 31 क्या आता है और 32 क्या आता है। जब आप 32 करोगे आपको पता चल जाएगा 32 जो है वो इस 1073 से कम है और लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 32। अब 32 से कम जितने भी प्राइम नंबर है ना, जैसे 32 से लेस देन कितने कौन कौन सा प्राइम नंबर है वो हम देखें। जैसे मेरे पास आ गया 2 3, है ना, 5 7 11 13 17 19, अगर कोई मिस भी हो गया तो आप देख लेना, ठीक है, 19 23 29 और 31 37। ठीक है, 37 हमें लेना ही नहीं, 31 तक। ठीक, ये सारे 32 से लेस देन है, जो क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है। अब इन सभी नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे 1073 के साथ, 1073 इसके साथ इन सभी नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, लास्ट पे 2 नहीं है। 3 से हमने अभी चेक किया सम ऑफ डिजिट करके, है ना, 7 + 1 8 8 और 3 11 11 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, क्यों, लास्ट पे 0 और 5 नहीं आ रहा है। 7 से भी डिवाइड करके हम देख लेते हैं ना, 1073, इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा 7 37, 7 5 जा 35, 23 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आता। बस अब जल्दी जल्दी आपको चेक करके बता देना 7 से भी डिविजिबल नहीं। अब 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, अल्टरनेट नंबर्स का सम करना है और वो डिफरेंस आना चाहिए 0। तो 1 और 7 हो गया 8, और 3 और 0 हो गया कितना, 3। 8 और 3 5, इसका मतलब 0 तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 11 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। देखो हमने 11 तक सभी नंबर से इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर ली। 13 से भी आप जब इसको डिवाइड करोगे आपको पता चलेगा ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से 17 से भी नहीं है, 19 से भी नहीं है, 23 से भी नहीं है ना। अब लास्ट में हमारे पास बचता है 29, तो 29 से मैं डिवाइड करके जरा देख लेता हूँ क्या आ जाएगा मेरे पास। 1073 डिवाइडेड बाई 29 क्या आएगा हमारे पास, 29 3 ज़ा 87, ये 100 में से 107 में से 87, ये हमारे पास 7 में से 7 0, 10 में से 20 203, 29 7 ज़ा 203 बराबर आएगा। ठीक है, इसका मतलब 29 से तो डिविजिबल है। देखो अगर मैं लिंक का मतलब अगर किसी नंबर से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम। आपको बताना है हाउ मेनी अबव नंबर आर प्राइम, इनमें से कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम है। फोर्थ आपने देखा कि 437 भी प्राइम था और 797 भी प्राइम था, तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1073 प्राइम है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 29 से डिविजिबल होता है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होते थे, मैंने क्या बोला था, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जिनको हम जो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, और रिपीटिंग होते हैं। ठीक, मतलब डेसिमल के बाद जो खत्म हो जाते हैं 2 3 4 यहाँ तक खत्म हो गया, ये प्राइम नंबर, सॉरी रेशनल नंबर होगा। अगर ये रिपीटिंग हो रहा होगा 0.232222, ये भी रेशनल नंबर होगा। जो भी इसको इसको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर कोई नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो प्राइम नंबर रेशनल नंबर होता है, सॉरी।
इर्रेशनल नंबर की मैंने बताया था जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिसको हम नहीं लिख सकते, है ना। जैसे हमारे पास मैंने बताया था √5 हो गया, है ना, √7 हो गया, जितने भी रूट ऑफ प्राइम नंबर होता है वो सभी क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। चलिए आप इसमें बताने इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है। तो √3, है ना, रूट के अंदर क्या है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। √3 और ये रिपीटिंग है, अभी मैंने बोला जो नंबर रिपीटिंग होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये। ठीक, बाकी ऑप्शन को भी देखेंगे। पाई पाई मैंने बताया कि पाई को हम लिखते हैं 22/7, बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू 3.1487, और ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चलती रहती है। तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। इसी तरीके से √2, रूट के अंदर क्या प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, एग्जाम में आपको ना इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 55 एंड द डिफरेंस इज 9, व्हाट आर द टू नंबर्स। ठीक है, आपके पास कोई दो नंबर है, हमें नहीं पता कि कौन से नंबर है। मान लेते हैं एक नंबर x है, ठीक है, दूसरा नंबर y है। क्योंकि हमें दिया नहीं है, हम सपोज करेंगे कि एक x है एक y है। कह रहे हैं इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, ठीक है, x को जब y के साथ प्लस करोगे आपके पास क्या आएगा, 55, ये इसने क्लियरली बोल दिया। और देयर डिफरेंस इज 99, और x को जब y से माइनस करोगे उनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 9। ठीक है, अब दो नंबर को प्लस करने के बाद 55 आता है और माइनस करने के बाद 9 आता है। अब बताना है x और y की वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालनी है। ठीक है, अब इस दो इक्वेशंस बन गई, x + y 55, x - y 55, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, प्लस बार y और माइनस y कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, तो x और x कितना हो गया, 2x। इधर से 55 में 9 ऐड करूंगा, बचेगा 64। x यहाँ पर 2 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 64 / 2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। x की वैल्यू हमारे पास निकल गई, x कितना आ गया, x = 32। जब हमारे पास x आ गया, x को हम या तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे या इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें इजीली निकल जाएगा। तो पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या है, x + y = 55। इसमें x की जगह हमने क्या वैल्यू निकाली, 32, प्लस y एज इट इज जो हमें निकालना है = 55। y आएगा इधर 55, 32 इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या बनेगा, -32 है। y = 55 में से 32, देखो 5 में से 2 गए बचा 3, और 5 में से 3 गए बचा 23। तो y कितना आया हमारे पास, 23। तो ऑप्शन हमारे पास ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक नंबर 32 है, दूसरा 23 है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन में जब भी आपको दो नंबर का सम दिया हो, डिफरेंस निकालना हो या कोई डिफरेंस दिया हो, कुछ भी निकालना हो, आपको दोनों नंबर को सपोज करना है, एक को एक्स करना है, वाई करना है, कुछ भी सपोज करके इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 50। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राइम है और ग्रेटर देन 50 है। ठीक, अब देखो मैंने बोला था प्राइम के लिए क्या क्राइटेरिया है, लास्ट सबसे पहले तो हम देखेंगे लास्ट पे इवन नंबर तो नहीं आता, है ना। अगर इवन नंबर आता है इसका मतलब वो प्राइम नहीं होगा, है ना। अब वो प्राइम नहीं होगा, इसमें इवन नंबर किसके एंड पे आता है, 52, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। और 54 इसके भी एंड पे 2 आता है, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पहले क्राइटेरिया चेक से हमारे पास दो नंबर तो बाहर निकले, फिर हम देख लेते हैं कि कहीं ये नंबर डिविजिबल बाई 3 तो नहीं है, क्योंकि ये आसान है ना, इसलिए हम पहले पहले ही देख लेते हैं। तो इसको हम डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबल बाई 3 देखते हैं। 53 इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 1 ज़ा, या इसका सम देख लेंगे, 5 3 8 8 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है ये, है ना। 53 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। और 51 को देखेंगे, 51 इसका सम करेंगे, 5 + 1 कितना आएगा, 6 6 जो है 3 से इजीली डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। नहीं तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा है 3 से। 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 के बचा 2, 1 नीचे आया 21, 3 7 ज़ा 21। इसका मतलब ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, सी, इसका मतलब यही प्राइम नंबर होगा। चलिए, इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था। चलिए आपको फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। मान लो हमारे पास ये नंबर है 180, हमें इसके बताना है ये करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी निकालनी है।
180 है, इसको सबसे पहले हम सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 ज़ा 18 और 0 ज़ा 0। फिर से हम डिवाइड करेंगे 2 45 ज़ा 90। ठीक है, अब लास्ट पे 5 आ गया, इसका मतलब ये तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, है ना। 3 1 ज़ा 3 और बचेगा 15, 3 5 ज़ा 15। फिर से 15 तो 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15। फिर 5 के टेबल में आता है, 5 1 ज़ा 5। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, देखो 2 कितनी बार है, 2 बार इसको लिखेंगे 2 की रेस्ट पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी बार है, 2 बार है, इसको लिखेंगे 2 की 3 की रेस्ट पावर 2। 5 कितनी बार है, 1 बार है, इसके लिखेंगे 5 की रेस्ट पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की रेस्ट पावर 2, 3 की रेस्ट पावर 2, 5 की रेस्ट पावर 2। तो ये किसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपको पूछा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि सम पूछ ले तो आपको क्या करना है। चलिए इसके लिए फार्मूलाज होते हैं, वो कुछ आपको देखने। एक फार्मूला था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, n नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर आपको पूछे सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है, 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर का सम होगा, बताओ क्या होगा। तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, लास्ट नंबर क्या है 5, 5 आप लोगे 5 इंटू 5 प्लस वन, एन प्लस एन इंटू एन प्लस वन है, तो इसकी जगह फिर से एन की जगह हम लेंगे 5 प्लस वन। एन क्या होगा, लास्ट नंबर होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। 5 5 प्लस वन हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 5 ज़ा 30 डिवाइडेड बाई 2, इसको करेंगे हमारे पास आएगा 15। पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम क्या आ गया हमारे पास 15। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको पूछेगा सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, ठीक है, आपको पूछेगा फर्स्ट 10 इवन नंबर, फर्स्ट 20 इवन नंबर, तो आप क्या करोगे, मान लो इसने पूछ लिया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर, पहले जो 3 इवन नंबर है उनका सम बताओ। आप क्या करोगे, आप पूछा कितने नंबर्स का है, 3 नंबर्स का है ना, जितने नंबर्स का पूछना है वही नंबर आपको एन की जगह पुट करना है। एन की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1, एन की वैल्यू पुट क्या पुट करेंगे 3, जितने नंबर्स ने पूछे वही वैल्यू पुट करेंगे। क्या आएगा 3 इंटू 3 प्लस वन, 3 प्लस वन हो गया 4, 3 4 ज़ा 12 आ गया। ठीक है, अगर आपको वैसे भी चेक करना है तो पहले 3 इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 फिर 4 फिर 6, ये पहले 3 इवन नंबर है, तो इसको ऐसे भी सम करेंगे 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 10 और 2 हो गया 12, वैसे भी आएगा। ठीक है, अब जब नंबर ज़्यादा पूछेगा सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स क्या होगा, तब आपको ये फॉर्मूला काम में आएगा। आप बोलोगे 50 इंटू 50 प्लस वन, जो आए मल्टीप्लाई करूंगा, जो आएगा आंसर मेरे पास वही लिखना है। इसी तरीके सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आपको क्या लेना है, जितने नंबर पूछे उसका स्क्वायर पूछे। अगर उसने पूछा बताओ सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड, बताओ पहले 4 ऑड नंबर का सम बताओ क्या होगा। आप क्या करोगे, कितने का नंबर का पूछा इसने 4, आप पूछोगे 4 का स्क्वायर करूंगा मैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। पहले 4 ऑड नंबर का जो सम है वो 16 है। ठीक है, आप इस तरह से नहीं तो चेक करके भी देख सकते हो। पहला ऑड नंबर क्या है 1 प्लस फिर 3 फिर 5 फिर 7, ये पहले 4 ऑड नंबर है, तो इसको आप चेक करके भी देखो। 7 और 3 हो गया 10 और 10 और 5 15 और 1 हो गया 16, ये टोटल बन गया 16। देखो पहले 4 ऑड नंबर का सम आपके पास क्या आ गया 16। तो आपको जब बड़ा नंबर पूछ लेगा बताओ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, तो आप क्या करोगे एन की जगह क्या डालोगे, सीधा 100, 100 का स्क्वायर करोगे, जो आएगा आपका वही उसका सम होगा। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहले 50 नेचुरल नंबर का सम बताना है। तो अब नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अब मैंने अभी बताया एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और एन क्या है, एन इक्वल टू लास्ट नंबर, लास्ट नंबर जहां तक आपको उसने पूछा है। ठीक है, आपको पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो आप एन की जगह क्या पुट करोगे 50 इंटू 50 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। दिस इज वेरी सिंपल, एक बार अगर आपको नंबर याद हो गया, इसका फॉर्मूला याद हो गया, तो आपको इजिली कर लोगे क्वेश्चन। 50 एज इट इज आएगा, 50 प्लस वन कितना होता है 51 डिवाइडेड बाई 2, हम वैसे का वैसे लिखें। देखो अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है 50 को 51 से। अब ऐसा नंबर आए, देखो शॉर्टकट में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 0 पहले हम लिख लेंगे, एंड पे तो 0 आने वाला है, क्यों, क्योंकि ये 0। अब इस 5 को पहले मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 5 1 जा 5,
और इस 5 को मैं फिर से 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 5 5 जा 25, 2550। इसको डिवाइड करूंगा मैं 2 के साथ, 2 1 जा 2, तो ये भी कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये बन जाएगा 15, 2 7 जा 14, फिर से 1 2 5 7, 1 2 7 5 आ गया सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको बस याद रखना है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन। एन की जगह आपको लास्ट नंबर जितना भी पूछा होगा वो नंबर आपको डाल देना है यहाँ पर, उसको मल्टीप्लाई करके आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको ये पूछ रहा है कि पहले 50 नेचुरल नंबर का सम निकालो, फिर पहले 30 नंबर का नेचुरल नंबर का सम निकालो और उनका डिफरेंस बताओ मुझे कितना है। तो आप क्या बोलोगे, पहले मैं S50 निकालूंगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर निकालूंगा, फिर मैं S30 निकालूंगा, है ना। S30 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। S50 किसके बराबर होगा, Sn किसके बराबर होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस वन। मैं फॉर्मूला बार बार लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए, डिवाइडेड बाई 2। तो S50 किसके बराबर होगा, S50 मतलब 50 सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स किसके बराबर होगा, 50 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो किसके बराबर हो गया, 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तब इसको फिर से मैं डिवाइड करूंगा तो अभी मैंने निकाला हमारे पास क्या आता है आंसर, या फिर से मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताऊंगा, तो लास्ट पे 0 आएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2550। इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 के साथ, क्या आएगा हमारे पास, 2 1 जा 2, ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 15 2 7 जा 14, 2 5 जा 1 2 7 5 है। इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर क्या होगा, फार्मूला क्या होता है 30 नेचुरल नंबर्स का, किसी भी नेचुरल नंबर का सम निकालना, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह क्या पुट करेंगे, 13 का पूछा है तो 30 डाल देंगे, 30 इंटू 30 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, 30 ऐसे ही रहेगा, 30 प्लस वन आ गया 31 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इसको 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 है तो लास्ट पे तो 0 आने वाला है। अब 3 को पहले मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 3, 3 को 3 के साथ करूंगा 90, 930 डिवाइडेड बाई 2, है ना। इसको जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कटेगा, 2 4 जा 8, और फिर से 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, क्या आया हमारे पास 415 इसका आंसर आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि डिफरेंस इसका, मतलब हमें निकालना है, यहाँ से आगे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एरो लगा रहा हूँ। ठीक है, हमें निकालना है S50 सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर और सम ऑफ 30 नेचुरल नंबर का डिफरेंस। S50 हमने क्या निकाला, 1 2 7 5, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, S30 हमने क्या निकाला, 415। ठीक है, अब 1 2 7 5 को जब मैं माइनस करूंगा 415 के साथ, क्या आएगा हमारे पास, 5 में से 5 की 0, 7 में से 1 की, सॉरी ये मैंने यहाँ से गलत किया है, देखो 2 से जब मैं काटूंगा, 2 4 जा 8, ये बचेगा 13, 2 6 जा 12, और 2 5 465, 465 करो। ठीक है, 5 में से 5 की 0, 7 में से 6 गया 1, और 12 में से 4 गया 810। तो हमारे पास इसको डिफरेंस करने के बाद क्या है, 810। यही इसने पूछा था कि सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर और सम ऑफ 30 नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या होगा, तो 810 इसका ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नंबर नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, n इंटू एन प्लस वन, है ना। ओवरऑल जो सम निकालते थे वो निकालते थे n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, है ना। जब सिर्फ इवन पूछेगा तो आपको क्या करना है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना। जब सिर्फ ऑड पूछेगा तो आप n का स्क्वायर करना है ना। तो अब आपको यही देखना है। ठीक है, इवन नंबर पूछा था तो S10 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर पूछा तो Sn इक्वल टू S10 इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन। एन की जगह मैं क्या पुट करूंगा, जितने नंबर इसने पूछे हैं, कितने 10 पूछा है तो मैं 10 पुट करूंगा, क्या आएगा हमारे पास 10, यहाँ पर आएगा 10 प्लस वन। ठीक है, ये आएगा 10 एज इट इज, 10 प्लस वन आ गया कितना 11, 10 इंटू 11 हो गया 110, 110 इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 50 एंड 100 इज, ठीक है। अब देखो हम अभी तक हम पढ़ते थे, बताओ मुझे सम 0 से लेके 50 तक नेचुरल नंबर्स है ना, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ये सब चीजें हम पढ़ते थे। लेकिन कभी इसने ये बीच में से नहीं पूछा 50 से 100 के बीच में बताओ, है ना। ये देखो बीच में से पूछ लिया। अब इसमें निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो अगर आपको इसने पूछ लिया 0 से लेके बताओ मुझे 100 तक नेचुरल नंबर का सम है, वो आप इजीली बता सकते हो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर इसने पूछ लिया 50 से 100 तक क्या है, आप क्या करोगे, आप 0 से 100 तक निकालोगे पहले सम, उसमें से आप माइनस करोगे 0 से 50 तक, है ना, 0 से 50, जो देखो इस पूरे में से जब इतना पोर्शन आप माइनस कर दोगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है कौन सा, ये वाला, यही बचेगा, है ना, 50 से 100 तक बचेगा ये पार्ट। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना, आपको फार्मूला मैं बताऊंगा वो याद रखना है आप, ठीक है। जब भी आपको इस तरह से पूछेगा तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है, सम किसके बराबर होता है, n डिवाइडेड बाई 2, n मतलब जहाँ एंड नंबर लास्ट नंबर, ठीक है, n इज द टोटल नंबर इन द सीरीज, ठीक, और 2a क्या हो गया, फर्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज, ठीक है, जहां से उसने शुरू किया पूछना, और n-1 d क्या हो गया, हर नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक। देखो अगर इसने पूछा बताओ मुझे डिफरेंस सम ऑफ नंबर कहाँ से, 10 से लेके 20 तक, ठीक है, 10 से लेके 20 तक नंबर्स का डिफरेंस बताओ, सम बताओ, सॉरी डिफरेंस नहीं सम बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो पूछा कहाँ था, क्या आप बोलोगे 20 तक पूछोगे, तो n क्या हो गया हमारे पास 20। अब पहला नंबर क्या है इसने पूछा है, ए क्या पूछा है इसने 10, ठीक है, पहला नंबर जो है वो उसको हम मानेंगे ए, और जो हर नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होगा 10 और 11, इसके बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, 11 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है 12 2 सॉरी 1 का, ठीक है, 12 और 13 के बीच में डिफरेंस क्या है 1। हर नंबर के बीच में जो डिफरेंस है ना उसको हम डिनोट करते हैं डी से, उसको भी वो हर नंबर के डिफरेंस क्या है 1 है। तो अब ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे किसमें, इस इक्वेशन में, तो आपके पास सम क्या है n डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एक सीरीज बनती है। तो n क्या है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a कितना है इंटू 1 आएगा, प्लस n-1 कितना आएगा, n क्या है 20 -1, और डी अभी हमने यहाँ पर निकाला क्या है 1। अभी ये सारी वैल्यूज हम 2 1 2 2 10 12, ये आएगा 10, 2 इंटू 1 आ गया 2, प्लस 2-1 आ गया 20-1 आ गया 19, 19 प्लस 2 हो गया कितना, 19 प्लस 2 हो गया 21, ये बाहर आएगा 10 इंटू 21 आ गया 210, है ना। इसी तरीके से बस आपको n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, आप इस फार्मूले में पुट करो, क्या फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए आपको इसमें पूछा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 15 एंड 100, आप सभी नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालोगे, चलिए उसके लिए आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सम का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा क्या है, n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ब्रैकेट क्लोज, फिर d फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसने पूछा है कि नेचुरल नंबर्स बताओ सम 50 से लेके 100 तक, लास्ट नंबर कहाँ तक पूछा इसने 100 तक, तो इसका मतलब स्मॉल n हमारे पास क्या होगा 100। फिर इसी तरीके से इसने बोला कि 50 से 100 तक मतलब फर्स्ट नंबर इसने बोल दिया हमारे पास कि कितना है a, कितना a है होता है फर्स्ट नंबर है हमारे पास 50, और d हमारे पास क्या होगा, हर नंबर का डिफरेंस क्या है 50 51 52 50, हर नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है 1 1 1 का डिफरेंस है d1। अब सिंपली हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, s किसके बराबर होगा n डिवाइडेड बाई 2, n की जगह में क्या वैल्यू पुट करूंगा, n की जगह में पुट करूंगा 100 डिवाइडेड बाई 2, इसको फिर ब्रैकेट में लिखूंगा 2 इंटू ए की जगह क्या है कितना है 52 इंटू 50 प्लस फिर से n कितना है हमारे पास 100 -1 और d कितना है 1, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको लिखूंगा 100 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज 50 इंटू 2 कितना हो गया 100 प्लस 100 -1 हो गया 99, है ना। तो अब जब इसको मैं तो ये क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, इसको 100 प्लस 99 क्या हो गया 119,
इसको इसके आगे मैं यहाँ से सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 99। अब 100 को मैं 199 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा 1990 डिवाइडेड बाई 2। नहीं, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो आएंगे डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है। ठीक, 2 से या तो मैं ऐसे डिवाइड करूंगा या मैं काट के डिवाइड करूंगा। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, फिर से 19 बना, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 50, सो 2 5 ज़ा 10 और 2 0 से 0, तो हमारे पास क्या आया 9950। ठीक है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है इसमें, बट आपको एक और ऑप्शन ऐड करना है, ई ऑप्शन क्या है 9950, या इसी को काट के आप लिखोगे 9950, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है ये मिक्स हो गया शायद, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 9950। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 5732। अब देखो मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होती है किसी भी नंबर की, फेस वैल्यू। ठीक है, कोई भी नंबर है एज इट इज, जो जिस पोजीशन पे है उसी को हम उसकी फेस वैल्यू बोलेंगे। मान लो आपके पास नंबर है 79542। अब मैं पूछूं फेस वैल्यू ऑफ 2, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 9। इस नंबर पे बताओ 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो 9 की फेस वैल्यू जो जहां पर है वही वही इसकी फेस वैल्यू, 9 की फेस वैल्यू 9 ही है। इसी तरीके से मैं पूछूंगा 7456, इसमें बताओ 6 की फेस वैल्यू क्या है, 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, जो जहां पर है वो उसकी फेस वैल्यू एज इट इज होगी। ठीक है, अब हमें बताना है कि क्या जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है, इसने पूछा है बताओ मुझे प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, मान लो यही नंबर लेता हूँ 7954, इसमें मैं बोलूँ बताओ मुझे प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 9। जब आप 9 की प्लेस वैल्यू पूछेगा, आपको नंबर देखना है कहाँ पर है, ये यहाँ पर है 9, उसके आगे जितने भी डिजिट होंगे 1 और 2, 2 डिजिट हैं उतने जीरो लगा देने। अब प्लेस वैल्यू 9 की क्या होगी 900। इसी तरीके से अगर नंबर है हमारे पास 5486, मैं पूछूंगा बताओ मेरे पास 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, आप देखोगे 6 एज इट इज लिखोगे, उसके आगे कोई डिजिट है तो आप उसको 6 को एज इट इज छोड़ोगे। अब मैं पूछूंगा बताओ प्लेस वैल्यू किसकी 4 की, आप लिखोगे 4, 4 के आगे देखोगे कितने डिजिट्स हैं 2, 2 जीरो लगा दोगे, 400 इसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो ये होता है, ऐसे निकालना होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एज इट इज नंबर जो होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। आपको बताना है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 57300। अब नंबर है आपके पास क्या गिवन है 57300, सॉरी 5732, ये नंबर है आपके पास। आपको इस नंबर की बतानी है क्या फेस प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला आपको नंबर एज इट इज लिखना है। ठीक है, और उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लिखने हैं, है ना, एक डिजिट है एक जीरो आएगा, दूसरा डिजिट है दूसरा जीरो आएगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी 700। 700 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 48 एंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज। आपको नहीं पता, इसने कहा 3 कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, एक के बाद दूसरे नंबर, मतलब मान लो 3 नंबर है 2 3 4, ये तीनों क्या कंसेक्यूटिव, क्योंकि साथ साथ है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एक साथ, ये 3 कंसेक्यूटिव लगातार 3 नंबर है। ठीक है, कह रहे हैं ऐसे ही कोई भी नंबर हो सकता है 16 17 18। ठीक है, 3 नंबर है, हमें नहीं पता कौन से नंबर है, बट इसने एक चीज बोली कि उन तीनों का सम कितना है 48 है। ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे नहीं पता कि 3 नंबर कौन से हैं। अगर मैं मान लूँ पहला नंबर अगर मैं मान लूँ x होगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या होगा, इस x से एक बड़ा होगा, है ना, दूसरा नंबर x प्लस 1 होगा कि नहीं। तीसरा नंबर इस x से, ये जो पहले वाले इससे 2 बड़ा होगा, x प्लस 2 होगा कि नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर कुछ भी नंबर होगा 17 18 19, पहला नंबर अगर ये x है, इससे एक बड़ा है 18 बन गया, इससे 2 बड़ा है तो 19 बन गया, है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास x, सेकंड नंबर क्या है हमारे पास x प्लस 1, थर्ड नंबर क्या है हमारे पास x प्लस 2। अब मुझे बताना है कि इन तीनों का सम इसने मुझे गिवन दिया है अब क्वेश्चन में, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इन तीनों का सम मुझे क्या दिया है 48। जब भी ऐसा नंबर होएगा ना,
कंसेक्टिव नंबर्स, तो आपको यही चीज करनी, पहले नंबर को x मानना है, दूसरे को x+1, तीसरे को x+2, अगर 3 4 5 देते x+3 x+4 जैसे जितना होगा वहां तक आपको जाना है। तो अब देखो इन तीनों का सम है 48 मेरे पास। अब फर्स्ट नंबर x, फिर x, फिर x, ये 3x बन जाएंगे, बनेगा क्या 3x, फिर 1 + 2 बनेगा 3, 3x+3 किसके बराबर आएगा 48, 3x किसके बराबर आएगा 3, यहाँ पर प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का 48 -3, 3x है, 3x किसके बराबर आ जाएगा 45 के बराबर, x यहाँ पर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होगा 45 डिवाइड बाई 3, 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 1 3, 3 1 3, 15, 3 5 15, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 15। जब x क्या था, x पहला नंबर था, ठीक, पहला नंबर जब हमारे पास आ गया, फर्स्ट नंबर अगर हमारे पास आ गया 15, तो सेकंड नंबर क्या होगा, इसमें एक और ऐड करेंगे बनेगा 16, फिर इसमें थर्ड नंबर क्या आएगा, एक और ऐड करेंगे 17। आपको उसने बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, तो आपका पास ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 6 लीव्स रिमाइंडर 5। आपको इन नंबर्स में से बताना है सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, जो जिसको हम डिवाइड करेंगे 8 से भी और 12 से भी और 16 से भी हमारे पास रिमाइंडर आता है 5, ठीक है। अब एक एक बार इन नंबर को हम लिखेंगे और उनको चेक करेंगे। पहला नंबर है हमारे पास 45, ठीक है। अब 45 को हम चेक करेंगे पहले डिवाइड करके 8 से, 45 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 1 8, 8 5 40, 8 5 40 और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 5, ठीक है, 5 इसका रिमाइंडर है। फिर इसी तरीके से अब 45 को दूसरे नंबर से हम डिवाइड करेंगे, दूसरा क्या हमारे पास 12, 12 1 12, 12 3 36, 12 36 और रिमाइंडर कितना बचा 9, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, क्यों, इसने कहा था रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 125, ठीक है। 125 को हम 8 से पहले डिवाइड करेंगे, 8 से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 8 1 8, ये 12 है यहाँ पर, 8 1 8, 45, 8 5 40 और 5 रिमाइंडर आ गया हमारे पास 5, ठीक है। अदरवाइज आप इस तरह से भी डिवाइड करके देख सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें। फिर से 125 को हम दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे 12 के साथ, ठीक है। 12 1 12, 12 10 120 और रिमाइंडर आएगा हमारे पास 5, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है 16, 125 को 16 के साथ हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 16 7 112, तो 125 में से 112 की रिमाइंडर हमारे पास आया 13, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्यों, हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए था 5 आना चाहिए। चलिए 125, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है और ये भी ऑप्शन नहीं है, इस ऑटोमेटिकली हमने चेक किए बिना ही हम बता सकते हैं 245 आंसर होगा इसका, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप बहुत सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपके चांसेस हैं कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप ये सभी वीडियोस देखेंगे अच्छे से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक नंबर पक्का होगा, ठीक है। मैथ्स का यही फायदा होता है कि अगर आपको एक बार चीज आ गई तो आपका वो मार्क्स जो है कहीं नहीं जाने वाला, वो आपको आएगा ही आएगा। किसी भी एग्जाम में जो है डिफरेंस जो है वो मैथ ही डालता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।